किसी ने देखा माँ के पेट से बच्चे ने जन्म लिया और आलकती पालकती मार के बैठ गया और ऐसे देखने लगा चारों तरफ। देखा किसी ने? आज ये बालक पैदा होते ही आलकती पालकती मार के बैठ गया और चारों तरफ देख रहा है। अब जितने भी रिश्तेदार आए थे, परिवार के लोग आए थे, सब उस बालक को गोदी में ले रहे हैं, लेकिन बालक रो रहा है। ये सूचना भगवान को द्वारका में मिली कि मेरी बुआ के प्रपुत्र हुआ है। भगवान जंगला टोपी लेकर के आए। आकर के जैसे ही भगवान ने उसको गोद में लिया तो सभी बारी बारी से गोद में ले रहे थे। भगवान की गोद में आते ही वो बालक खिलखिला करके जोर से हंसने लगा। अब सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज औरों की गोद में रोया और भगवान की गोद में कैसे हंसा, क्यों हंसा? मैंने कहा था ना आपसे कि ये जो परिवार के लोग हैं ये गोद में लेते ही माया को चिपटा देते हैं। माया चिपट जाती है। उस छोटे से बालक के थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि बोल पापा, बोल मम्मी। उस बेचारे को परेशान करते हैं। तो भगवान की गोद में आते ही जोर से खिल 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 करके हंसने लगा। गुरुजी से पूछा पांडवों ने कि गुरुजी ये क्या चक्कर है, ये इतना दिव्य बालक? बोला भगवान की गोद में आकर करके ये हंसा, इसका मतलब क्या है? पर इच्छित ज्ञानम इति परीक्षितः। ये संसार का पहला बालक ऐसा है जिसने मां के गर्भ में भगवान के दर्शन कर लिए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तब माता के गर्भ में भगवान ने इसकी रक्षा की थी। तो माता के गर्भ में इसने भगवान को देख लिया। जन्म हुआ बाद में, भगवान को देखा पहले। ये दिव्य बालक है। अब बाहर आते ही चारों तरफ देख रहा है कि जो गर्भ में, माता के गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिए वो कहां है, उसको देख रहा है। भगवान ने उसको गोद में लिया, गोद में लेकर के लाड प्यार किया। जंगला टोपी देकर के भगवान द्वारकापुरी को चले गए। धीरे धीरे पांडवों के वंश में परीक्षित बड़े हो रहे, थोड़े बड़े हुए, उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में 4 पुत्र हो गए। परीक्षित के 4 पुत्र हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशियों का जब नाश हो गया था तो भगवान परम धाम को चले गए थे। उस समाचार को सुनकर के पांडवों ने विचार किया, जब गोविंद पृथ्वी पर नहीं है तो हम रह करके करेंगे क्या? इसलिए पांडव भी परीक्षित को अपना राज्य दे करके, और पांडव भी भगवान का नाम लेकर के अपने परम धाम को चले। उस परीक्षित को समझा करके गए थे कि बेटा, वंचितो हम महाराज्य हरिणाम बंधुरूपिणा येन मे भवृतं तेजो देव विश्वापनं महा। राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे तो राम को याद करके जैसे दशरथ जी के प्राणांत हो गए,
उसी प्रकार भगवान के चले जाने के बाद पांडव भी अपने प्राणों को त्याग करके चले गए। अपने पुत्र से कह के गए कि बेटा कभी भी तुम जब राज करो तो उस समय 3 बातों का ध्यान रखना। अपनी आंखों से कभी पाप होते हुए मत देखना। हमारे सामने कोई पाप हो रहा है और हमारे अंदर शक्ति है उसको रोकने की, तो रोकना चाहिए। दूसरा, अपनी शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए, शत्रु को माफ कर देना, उस शत्रु को कभी मारना मत। क्षमाशील पुण्यो ब्राह्मणः। मैं ब्राह्मण हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण इतना दयालु है कि कोई उससे कुछ भी कह दे, अपमान कर दे, गाली दे दे, झगड़ा कर ले, लेकिन आकर के वो पंडित जी के पैरों में पड़ जाए तो पंडित जी कहते आयुष्मान भव। ब्राह्मण कभी किसी के बदले की भावना नहीं रखता, इसलिए कभी कोई शरण में आ जाए तो ब्राह्मण की तरह तुम उसको क्षमा कर देना। और तीसरा, अतिथि का सत्कार करना। ऐसा कहकर के पांडव अपने राज्य का अधिकारी उसको बना करके राज्य गद्दी पर बिठा करके और चले गए। धीरे धीरे राजा परीक्षित अपने राज्य को संभाल रहे हैं। उनके जो 4 पुत्र हैं वो 4 पुत्र भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। शास्त्र कहता है लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रं विचारये। आप लोग भी ध्यान से सुनना। जब बच्चा 5 वर्ष का हो तो उसको लाड प्यार करना चाहिए। खूब प्यार करो, खूब खिलाओ पिलाओ, खूब प्रेम करो। लेकिन बच्चा 5 वर्ष से 16 वर्ष तक, 10 वर्ष का जब बालक हो जाए और वो कोई गलती करे तो उसको ताड़ना चाहिए, डांटना चाहिए और समझाना चाहिए। 10 वर्ष के बाद बच्चे की बिगड़ने की उम्र चालू हो जाती है। अगर बच्चे के ऊपर माँ बाप की शक्ति का लगाम नहीं रहा तो बच्चा दोनों रास्तों में से कहीं भी जा सकता है। अगर उसमें विवेक है तो अच्छे रास्ते से जाएगा और उसमें विवेक नहीं है तो बुरा रास्ता अपना लेगा। बच्चे की उम्र 10 वर्ष होते ही उसको ताड़ना चाहिए। जब बच्चे की 16 वर्ष पूरी हो जाए तब बच्चे को मित्र के समान समझना चाहिए, फिर नहीं डांटना। आजकल के बच्चों को देखा आपने, ज्यादा बोलोगे तो मर जाऊंगा, भाग जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, कहने लग गए आजकल। 16 वर्ष के बाद बच्चे को डांटना मत, उसको मित्र की तरह व्यवहार करना। ये शास्त्र कह रहा है। शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो परीक्षित महाराज की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। आधी उम्र व्यतीत हो गई। उन्होंने सोचा कि आज मुझे अपने दादा परदादाओं के खजाने को देखना चाहिए। परीक्षित पिता के अपने बाबाओं के खजाने में गया, जाकर के देखा एक सोने का मुकुट था, सोने का। उस मुकुट को अपने सिर पर लगाया और लगा करके जंगल में आखेट खेलने के लिए निकल गया। रास्ते में उसको एक बैल और एक गाय मिली। गाय के सामने बैल खड़ा था, उस बैल एक पैर पर खड़ा था। बैल 4 पैर थे बैल के, लेकिन एक पैर रह गया। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 पैर है बैल के। चारों में सतयुग में एक पैर चला गया, त्रेता में दूसरा पैर चला गया,
और द्वापर में तीसरा पैर चला गया। अब कलयुग में एक पैर रह गया। उस एक पैर पे खड़ा हुआ बैल रो रहा है। उस बैल को देख करके गाय रो रही है। गाय कौन है? पृथ्वी माता। और बैल कौन है? कलयुग, धर्म है। कलयुग में धर्म का रूप है बैल और पृथ्वी का रूप है गाय। धर्म रो रहा है पृथ्वी को देख करके कि कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्यों की वृत्ति कैसी होगी। राजा परीक्षित वहां से निकल रहे थे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा कि ये क्या, बैल के 3 पैर कहां गए, पृथ्वी माता राजा परीक्षित को देख करके रोने लगी। उनसे इस तरीके से वार्तालाप करके राजा परीक्षित जाने लगे तो पीछे से एक भयानक काला पुरुष आया। आकर के जैसे ही परीक्षित ने पीछे मुड़ के देखा तो उस काले भयानक पुरुष को देखा। परीक्षित कहता है, सुनो इधर आओ, कौन हो तुम? महाराज मैं कलयुग हूं। यहां क्या कर रहे हो? बोला तुम्हारे इस बैल के 3 पैर मैं नहीं काटे, ये चौथा भी काटने आया हूं। राजा परीक्षित तलवार लेकर के खड़े हो गए। दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे राज्य में तू ऐसा करता है? धर्म के 3 पैर काट दिए तूने, चौथा पैर काट के दिखा, तेरी गर्दन सिर से अलग कर दूंगा। वह कलयुग राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। परीक्षित से कहने लगा कि आप बताओ मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मुझे भी तो रहने के लिए स्थान चाहिए। आप मुझे मार दोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे तो जीना है, मुझे कोई स्थान तो दो। राजा परीक्षित कहते हैं कि ठीक है, हम तुमको स्थान देते हैं, वहां जाकर के रहो, यहां से चले जाओ। राजा परीक्षित ने उस कलयुग को स्थान दिया। वो कौन सा दिया? द्यूतम पानम स्त्रियः सूनम यत्र धर्म चतुर्विधः। जहां पर जुआ खेली जाती है वहां पर तुम जाकर के रहो। कलयुग क्या है? दुष्ट है। जुआ खेलने वाले दुष्टी तो होते हैं, एक दूसरे की बाजी मारने वाले, एक दूसरे से विश्वासघात करने वाले। जहां पर जुआ खेली जाती है वहां पर कलयुग रहता है। द्यूत क्रीड़ा, आपस में लड़ाई झगड़ा, झूठ बोले जाते हो। जिस घर में पति पत्नी लड़ते हो उसमें भी कलयुग का प्रभाव होता है। सुरापान करना, जो लोग सुरापान करते हैं, शराब पीते हैं, उनके पास में जाकर के बैठना। अब हम तो जानते नहीं कैसे होते हैं शराब पीने वाले, आपने कभी देखा होगा। इसमें लिखा है कि शराब पीने वाले ऊट पटांग बोलते हैं, अपने शरीर को भूल जाते हैं, कैसी कैसी स्थितियों में पड़े रहते हैं और झूठ कपट गाली इत्यादि देते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उसमें कलयुग का निवास है। सुरापान करने वालों में कलयुग का निवास है। अब चौथा है पर स्त्री गमन। जो पुरुष वेश्यावृत्ति करते हैं उनके अंदर कलयुग का प्रभाव होता है। अब राजा परीक्षित तो चारों ही काम नहीं करते। कलयुग ने विचार किया कि जब तक मैं राजा के ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ूंगा तब तक मेरा रहना ही बेकार है। तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहने लगा, देखो ये तो 4 चीज बताइए, ये तो घृणा की चीज है। सब लोग नफरत करते हैं ऐसी चीजों से, कोई एक अच्छी सी जगह दे दो ना। कलयुग कह रहा है परीक्षित से, एक अच्छी सी जगह दे दो मुझे,
तो राजा परीक्षित कहता ठीक है जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास हो। ये निकल गई मुंह से। कलयुग ने सोचा कि बन गई बात। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सोने का नाम लिया, कलयुग तुरंत राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। अब वेद कहता है हिरण्यगर्वः। भाई सोने के अंदर तो भगवान विष्णु का निवास है। हिरण्यगर्भ वेद में भगवान विष्णु को कहा है। जब सोने के अंदर भगवान विष्णु का निवास है तो कलयुग कैसे आ गया? ये कथा समझ में नहीं आई। सोने के अंदर कलयुग भी है और भगवान विष्णु भी है, ये क्या मतलब हुआ? तो सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि अन्याय का कमाया हुआ सोना जो होता है, किसी को छल कपट करके कमाते हैं, धोखा दे करके कमाते हैं, किसी के सोने की चोरी करते हैं, दलाली करते हैं, उस सोने में कलयुग का निवास होता है। जो मेहनत करके धर्म से कमा करके सोने के जेवर बनाते हैं, सोने को पहनते हैं, उसमें भगवान विष्णु का वास रहता है। ये यहां पर कलयुग को स्थान दिया। अब राजा परीक्षित जंगल की ओर चले गए। जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि श्रृंगी ऋषि को वहां पर आश्रम है और उस आश्रम पर समीक मुनि समाधि लगा करके बैठे। समीक मुनि, उन्होंने जाकर के समीक मुनि के आश्रम में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा कि हमको जल पीना है, जल पिलाओ। अब समीक मुनि तो समाधि में बैठे थे। उन ऋषियों की समाधि कई हजारों वर्षों तक चलती थी, लेकिन राजा परीक्षित के ऊपर तो सोने के मुकुट के ऊपर कलयुग बैठा था। जानते नहीं हो मैं कौन हूं? चक्रवर्ती राजा परीक्षित है मेरा नाम, और मैं इतनी देर से पानी मांग रहा हूं, किसी ने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। चारों तरफ देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था एक पेड़ के ऊपर। राजा परीक्षित ने अपने बाण से उस सांप को उठाया, उठा करके समीक मुनि के गले में डाल दिया। समीक मुनि के गले में डाल करके अपने राज्य की ओर वापिस आ गया, हस्तिनापुर की तरफ। जब श्रृंगी ऋषि समीक मुनि का पुत्र है, उसको सूचना मिली कि तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सांप कोई डाल करके चला गया, तुरंत दौड़ करके श्रृंगी ऋषि आया। जोर से रोता रोता उन्होंने आश्रम के बालकों से पूछा कि ये किसने किया? मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालने की हिम्मत किसकी हुई, बताओ। आश्रम के बालक कहने लगे, एक राजा आए थे, जोर जोर से कह रहे थे कि मेरा नाम परीक्षित है, मेरा नाम परीक्षित है, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, मुझे जल पिलाओ, मैं प्यासा हूं, भूखा हूं, मुझे जल पिलाओ। इस तरीके से कह रहे थे। और जब किसी ने उनको जल नहीं पिलाया तो ये मरा हुआ सांप आपके पिताजी के गले में डाल करके चला गया। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, जल लेकर के कहने लगा कि हे राजन, आज मैं इस जल से संकल्प करता हूं कि तक्षक नाम का जो नाग है, वो नाग आज से 7वें दिन जाकर के तुमको डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। जब श्राप देने के बाद में समीक मुनि की समाधि खुली तो खुलते ही जैसे आंखें खोली तो जोर मुस्कुराए। जो नाग पड़ा था उस नाग को उठाया और पास में रख दिया। सामने श्रृंगी रो रहा था। अरे बेटा क्या बात है, तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ? पिताजी मैं रो नहीं रहा हूं, आज मैंने ऐसा किया है कि दोबारा वो राजा जो आपके साथ में करके गया, दोबारा जिंदगी में किसी के साथ नहीं कर सकता।
बोले क्या बात क्या हुई? राजा परीक्षित आया था, आपसे जल पीने की याचना की, आप समाधि पर बैठे हुए थे, लेकिन आपके जल नहीं पिलाने पर वो मरा हुआ सांप आपके गले में डाल करके चला गया। मैंने आज से उसको तक्षक नाग के डसने का 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका श्राप दे दिया। समीक मुनि कहने लगे, रे बेटा, इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया। वो तो राजा है, राजा हमारी रक्षा करता है, और उस राजा के एक दिन हमने पानी नहीं पिलाया, कोई बात नहीं, कर गया कोई बात नहीं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब कर लिया तो कोई बात नहीं। तुरंत समीक मुनि ने गौरमुख नाम के अपने शिष्य को भेजा और राजा परीक्षित की से कहने के लिए कि जाओ 7 दिन में उसको तक्षक नाग डस लेगा, उसके समाचार सुना करके आओ, जल्दी से जल्दी कोई ऐसा उपाय कर ले जिससे राजा की मोक्ष हो जाए। अब राजा परीक्षित अपने राजभवन में आए, आकर के जैसे ही वो सोने का मुकुट उतार के रखा, रखते ही तुरंत याद आया कि मैंने तो आज एक संत का अपमान कर दिया। पश्चाताप करने लगे अपने मन में, हे भगवान, संत का अपमान, मेरा शरीर के 10 टुकड़े हो जाने चाहिए, मुझे संत के अपमान, ब्राह्मण का अपमान अगर मैं करता हूं तो। उतनी देर में गौरमुख नाम का शिष्य आ गया, आकर के कहने लगा, राजन, मैं समीक मुनि का शिष्य आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दे दिया, 7 दिन में तक्षक नाग के द्वारा आपको डस लिया जाएगा। अगर हे राजन अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सको तो कर लेना। राजा परीक्षित कहते हैं, आपके गुरु पुत्र श्रृंगी ऋषि ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे 7 दिन में मृत्यु का श्राप दे करके। अरे ये शरीर तो उसी समय छीड़ हो जाना चाहिए था जिस समय एक संत का मैंने अपमान किया। इस शरीर को 7 दिन रहने की भी जरूरत नहीं है। 7 दिन तक इस शरीर का क्या मतलब? संत का अपमान करने के बाद इस शरीर की कोई जरूरत नहीं है। इसी समय मृत्यु का श्राप दे देना चाहिए था तुम्हारे श्रृंगी ऋषि को। राजा परीक्षित ने अपने जो बड़ा पुत्र है, राजा परीक्षित का जो बड़ा पुत्र है, उसको जन्मेजय नाम का, उसको अपने राजगद्दी पर बिठाया और बिठा करके अपने उपाय करने के लिए बिल्कुल राजपाट सब कुछ छोड़ करके जंगल की ओर चल दिया। राजा परीक्षित को श्राप लग गया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया, राजा परीक्षित को श्राप लग गया। चारों दिशाओं में ये बात फैल गई। गिरिजा संत समागम समालाभ कछुआ, चारों तरफ हल्ला मच गया। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित जंगल में अपनी मुक्ति का उपाय करने के लिए निकल गए। सारे संत इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर के राजा परीक्षित के पास में आ गए और राजा परीक्षित बैठे हैं। राजा परीक्षित के पास में आकर के कहने लगे, राजन ये क्या हुआ? राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे कोई मुक्ति का उपाय बताइए। अब हजारों वर्षों जिनकी संतों की उम्र, लेकिन वो उपाय नहीं बता सके। इतने में सुखदेव जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं राजा परीक्षित की सभा में। राजा परीक्षित की सभा में आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज का सम्मान स्वागत कर रहे हैं सारे ऋषि लोग।
हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, खो बैठे थे तन मन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे तन मन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। आत्मज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं हो कहीं विमल भागवत वाणी। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी। प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। इस समय जब कथा चल रही थी, सुखदेव जी महाराज सभा में पहुंचे, तो पहुंचते ही राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया बस, गुरुदेव इतना बता दीजिए कि जिस किसी व्यक्ति जो है जो जल्दी मरना चाहता हो
उसका उपाय क्या है? एक ही प्रश्न किया परीक्षित ने। अब उसको तो 7 दिन के अंदर मृत्यु का श्राप लगा हुआ था। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। इतना बड़ा लाडला भक्त, महाराज मुझे श्राप दे दिया, उपाय बताइए कि श्राप कट जाए, ऐसे पूछता। श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दिया, उसको डबल श्राप कैसे दिया जाए वो बताओ। कोई बदला लेने वाला होता तो ऐसे पूछता, लेकिन ये पूछा है कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे हो। गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान की इस लीला का सुंदर रसास्वादन करवाया। विदुर जी महाराज मथुरा मैत्रेय का संवाद सुनाया। वराह हिरण्याक्ष आदि का जीवन जो है वो भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया और कहा कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग मनुष्य की उम्र को खा गया, आयु को खा गया। ये सतयुग जो था उसमें मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी, और सतयुग के बाद में जब त्रेता आया तो त्रेता आने पर मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष हो गई, और द्वापर में 1,000 वर्ष। अब हमको उम्र कितनी मिली? सिर्फ 100 वर्ष। पहली बात तो है कि 100 वर्ष हम पूरे जी नहीं पाते। क्यों नहीं जी पाते? जब जितनी उम्र मिली है उतना जीना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं जीते? कि हमारे शरीर की वृत्ति ऐसी हो गई कि शरीर के अंदर रोग पैदा हो जाते हैं, शरीर क्षीण हो जाता है, शरीर को बुढ़ापा आ जाता है, शरीर थक जाता है और हम मर जाते हैं। कोई संत कहते हैं 100 वर्ष की आयु मनुष्य को मिली है, इस 100 वर्ष में ही इतना खतरनाक उद्दंड मचाता है मनुष्य। अगर इसको 1 लाख वर्ष की उम्र मिल जाती तो फिर तो किसी के बस में ही नहीं होता। ये जो जहां बैठे हैं, जो बैठे थोड़ी रहते। 1 लाख वर्ष तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, होती रहे भागवत। हमको क्या करना सुन के? 1 लाख वर्ष जिएंगे हम। फिर बहू क्या कहती सासू जी से? अगर बहू 5 वर्ष भी बीमार पड़ जाए खाट में तो बहू गाली देने लग जाती है। कब मरेगी बुढ़िया, सता के रख दिया, परेशान कर दिया। अगर 1 लाख वर्ष की उम्र हो और 150, 200, 500 वर्ष बुढ़िया बीमार पड़ जाए तो इसलिए कलयुग में 100 वर्ष, वो भी लोगों को अच्छे तरीके से व्यतीत नहीं की जाती। 100 वर्ष में आप गिनती लगाओ, रात और दिन का एक दिन होता है। 100 वर्ष में 50 वर्ष तो आप सो लिए, रात को सोते हो ना, 50 वर्ष तो आप सो लिए अपने जीवन के, बच्चे आपके 50 वर्ष। 50 वर्ष में 25 वर्ष तक शादी होती है, तब तक खेलने खाने कूदने ऐसो आराम में निकल जाते हैं। उसके बाद जो बच्चे 25 ग्रस्त जीवन में प्रवेश करते ही बच्चे, माता पिता, सासू ससुर उसमें व्यतीत हो जाते हैं, निकल जाते हैं। हो गए पूरे 100 वर्ष। तो भजन कब किया, भक्ति कब की? तो परीक्षित जी जब कथा सुनने के लिए बैठे, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो कलयुग का जो मनुष्य है, ये जो कलयुग का मनुष्य इतना तीव्र बुद्धिशाली होगा, 100 वर्ष में ही इतना कुछ कर लेगा कि इसकी बुद्धि का तो 1 लाख वर्ष वाले भी पार नहीं पा सकते।
कल युग का मतलब क्या होता है बताओ? कली युग का मतलब क्या होता है? कली कहते हैं मशीन को और युग कहते हैं समय को। ये जो कलयुग है ये मशीनों का समय है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी आ गई इस कलयुग में कि आदमी बैठा रहे और मशीन चंद्रमा पे पहुंच जाती है। आप यहां पर बैठे रहो, बटन दबाओ, पाकिस्तान में जाकर के गोला पड़ता है। ऐसी हाई टेक्नोलॉजी आ गई, इसलिए इसको कलयुग कहा गया। मशीनों का युग है ये, कंप्यूटर चालू हो गए। और एक बात और बताऊंगा आपको, आपने किसी ने ब्रह्म पुराण पढ़ा है क्या? ब्रह्म पुराण में क्या लिखा है कि आज कलयुग में जो मशीनों का समय, कंप्यूटर, जितने भी मोबाइल फोन है, ये लगभग 50 वर्ष से आए होंगे, इससे पहले नहीं थे। लेकिन ये युग 5150 वर्ष पहले था। 5150 वर्ष पहले ऐसे ही मोबाइल थे, ऐसे ही कंप्यूटर थे, ऐसे ही रॉकेट थे, ऐसे ही हवाई जहाज थे, ऐसे ही मशीनें थी। 5150 वर्ष पहले धीरे धीरे युग परिवर्तन हुआ और मशीनों का जमाना चला गया। ट्रैक्टर से खेत जोतते, पहले बैलों से हल जोतते थे। धीरे धीरे 5150 वर्ष में वही टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। 1000 वर्ष रहेगा ये, उसके बाद फिर वही 50,150 वर्ष में आएगा। फिर ये देख लेना आप, हाँ, आप देख लेना। आज मैं कह रहा हूं, आप 5150 वर्ष बाद याद रखना, यही युग वापिस आ जाएगा। ऐसा नहीं है, आप भागवत सुन रहे हो, अमर कथा सुन रहे हो, तो आप क्यों नहीं जीवित रहोगे? अमर कथा सुनने वाला कभी मरता थोड़ी है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, भगवान के कई चरित्रों का श्रवण किया, अब मैं आपसे एक वंश की जो वंश है, कन्याओं का जो वंश है, मनु की जो कन्याएं हैं, उन मनु की कन्याओं के वंश के बारे में वर्णन करता हूं। मनु और शत्रुपा, ये दोनों अपनी जो पुत्री है कर्दम ऋषि के पास में विवाह करने के लिए आए। उसका नाम था देवहूति। कर्दम ऋषि से देवहूति का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में कपिल देव जी महाराज का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का वर्णन करके, ज्ञान दे करके और परम धाम को चले गए। उसके बाद इसी वंश में आगे चल करके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन दोनों में जो उत्तानपाद की कथा को आज हम लोग सुनेंगे। उत्तानपाद का मतलब क्या है? जिसके पैर ऊपर की ओर हो उसको उत्तानपाद कहते हैं। प्रियव्रता उत्पादौ प्रियवतो उत्तानपादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उत्तानपाद राजा हैं और राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि
पहले इनका विवाह हो चुका है राजा उत्तानपाद का, किससे? सुनीति से। तो राजा उत्तानपाद के दो पत्नी है, पहली है सुनीति और दूसरी है सुरुचि। अब इन दोनों में फर्क क्या है? मैंने पहले दिन की कथा में आपको बताया कि नाम का असर आता है। सुनीति का मतलब है अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना, दूसरे के लिए अच्छा सोचना, सुनीति। दूसरे के बारे में अच्छा सोचना उसको कहते हैं सुनीति। और सुरुचि किसको कहते हैं? जिसकी रुचि सुंदर सुंदर खाने में हो, जिसकी रुचि हो खाने में। आज पकोड़ा खाना है, आज ब्रेड पकोड़ा खाना है, आज पिज्जा खाना है, पता नहीं क्या क्या होते हैं वो। जो रुचि रोज बदलती हो, खाने में जिसकी ज्यादा रुचि हो उसको कहते हैं सुरुचि। राजा आखेट खेलने के लिए गए थे तो इस सुरुचि को देखा, देखते ही इसके ऊपर मन आ गया, और मन आ गया तो सुरुचि को उठा करके ले आया और अपनी पत्नी बना ली। पहले के जमाने में राजाओं के कितने ही शादियां हो जाती थी, कोई लिमिट नहीं थी। अब सुनीति जब रह रही थी तो सुरुचि आदि तो आते ही राजा से कहती है उत्तानपाद से कि ये कौन? बोला ये हमारी पहली वाली पत्नी है। अरे बोला हम कौन? बोला तुम दूसरी वाली पत्नी हो। तो बोला कि जब हम रहेंगी तो ये पहले वाली को हटाओ। एक घर में एक ही पत्नी रह सकती है, दो पत्नी नहीं रह सकती। ये दो पत्नियों का प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन कथा के चलते हुए समय कम है हमारे पास, क्योंकि आप लोग यहाँ पर भागवत सुनने के लिए बैठे हैं। मैं चुटकुले कहूं, भजन ज्यादा करें तो कथा पूरी नहीं हो पाती। नाच गान तो आप भजन करके मंदिर में ही कर लिया करो, कम से कम कथा को सुनना चाहिए कि कथा है क्या। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन 5 घंटे में 15 मिनट कथा करते हैं, इधर उधर की हंसाने वाली बातों को करके कथा पूरी हो जाती है। वो कथाकार अच्छे हैं, लाखों की भीड़ होती है उसमें, लेकिन जो सत्य जो कथा है उस कथा को सुनने वाले बहुत कम हैं। एक राजा के 100 पुत्र थे, 100 के 100 कुपुत्र हो गए। तो ऐसे पुत्रों से क्या मतलब जो कुपुत्र हो जाए? अरे सुपुत्र तो एक ही बढ़िया है। वही स्थिति राजा परीक्षित से कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि हमको लाखों की भीड़ से आवश्यकता नहीं है, हमको तो हमारे सुनने वाले चाहे 100, 200, 500 ही हो, लेकिन वही सुनने वाले चाहिए जो कथा को मन लगा करके सुनते हो। क्या करना भीड़ का? सुरुचि कहती है कि इसको दूर हटाओ, घर से बाहर करो। राजा पत्नी के सुंदरता में मोहित हो गया। सुनीति से कहा कि देवी अब तुम दूसरे महल में रहो, इस महल में सुरुचि रहेगी। सुनीति ने कहा ठीक है, दूसरे महल में रहने लगी। बहुत समय व्यतीत हो गया था, सुनीति के कोई पुत्र नहीं हुआ था। यह भी एक कारण था। सुनीति आई और सुनीति कहने लगी महाराज जैसी आपकी आज्ञा, दूसरे महल में जाकर के रहने लगी। तो सुनीति के कुछ दिनों बाद एक पुत्र को जन्म दिया सुनीति ने, और उसी समय सुरुचि के भी पुत्र हो गया। दोनों महल में खेल रहे हैं। अपने पिता के गोद में जाकर के छोटी पत्नी सुरुचि का पुत्र जाकर के बैठा, तो उसने
सुनीति के पुत्र ने भी देखा कि पिता इसके हैं तो पिता मेरे भी हैं, और उस सुनीति के बेटे का जो नाम है उनका नाम है ध्रुव जी। अपने पिता की गोद में जाकर के बैठे तो तुरंत छोटी मां आई सुरुचि, और उसने आकर के हाथ पकड़ के खींच के ध्रुव जी के हाथ को नीचे उसको उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे। कहती है कि तुमको इस गोद में बैठने के लिए मेरी गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम इस गोद में बैठ सकते हो। तुम जानते हो तुम किसके पुत्र हो? तुम सुनीति के पुत्र हो। इस तरीके से छोटे से बालक को उसने गोद में से नीचे खींच करके और दुत्कार दिया। बालक रोने लगा। रोते रोते अपनी मां के पास में आया और मां से कहने लगा, मां, छोटी मां ने मुझे ऐसे कहा और डांट के पिता की गोद से नीचे उतार दिया, तो सुनीति क्या कहती है? बेटा, अच्छा ही तो किया, अच्छा ही तो किया, कोई बुरा थोड़ी किया। छोटी मां है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। सुरुचि ने कहा कि तुमको मेरी गोद में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, भगवान को प्रकट करना पड़ेगा, और भगवान को प्रकट करके फिर भगवान तुमको मेरी कोख में भेजेंगे, तब तुम्हारा जन्म होगा। अपनी कोख को भगवान से भी बढ़ के बताई सुरुचि ने। बालक जोर जोर से अपनी मां के पास में रोने लगा। अब उसकी मां ने उसको समझाया कि बेटा, भगवान का भजन तो करना ही चाहिए। एकदा सुरिचा सुरुचे पुत्र कामार्पलालयत् उत्तमं नारुरुक्षान्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दनः। बालोसी बतनात्मानं अन्य स्त्री गर्भ संभृतं नूनं वेद भवान यस्य दुर्लभे मनोरथा। राजा की गोद में बैठना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि मेरी कोख से जन्म लेना होगा। दूसरी स्त्री के घर में जन्म लिया, इसलिए तू यहां पर बैठने के योग्य नहीं है। नारायण की दिव्य कृपा हो तेरे ऊपर, तब तू मेरे घर में आएगा, ऐसे भी नहीं आ सकता। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, ध्रुव जी का अपमान किया उसकी मां ने, छोटी मां ने। बालक रोता रोता अपनी मां के पास में आया और आकर के मां से जब कहा, तो मां ने उसको गले से लगा करके कहा कि बेटा, हमको भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन बालक रोता है, रोते रोते जोर से कहता है कि नहीं मां, उस मां ने मेरा अपमान किया है, उससे बदला लेकर के छोड़ूंगा, बदला लूंगा मैं उस मां से जिसने मेरा अपमान किया है। तो ध्रुव जी की मां कहती है कि बेटा, जैसे मैं तुम्हारी मां हूं, वैसे ही वो भी तुम्हारी मां है, ऐसे नहीं बोला करते। और मां ने उसके मुख को बंद कर दिया। ऐसे मत बोलना बेटा, अमंगल की कामना किसी की नहीं करनी चाहिए। जहां तक गलती का सवाल है तो वहां तो चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया, लेकिन उनके जैसा ही हमको थोड़ी बनना है। तुमको भगवान का भजन करना चाहिए। मां मंगलम तात परेषु संस्थिता भुंक्ते जनो यत् परदुःखदस्तः सत्यं सुरुच्यावेतं भवान् मे
यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत्वा। बिल्कुल सत्य कहा है। तुमको वन में जाना चाहिए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। नारद जी महाराज ने जो दिव्य एक मंत्र दे रखा है, अब वो सोचते हैं कि मेरा कोई चेला मिले तो उसको मंत्र दूं, कोई चेला ही नहीं है। तो ध्रुव जी महाराज अपनी माता से कहते हैं कि माता मैं जंगल में तो चला जाऊं भजन करने के लिए, लेकिन जंगल में कहां रहूंगा, कहां खाऊंगा, कैसे रहूंगा, आप तो वहां पर मेरे साथ रहोगी नहीं, मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो मां कहती है कि बेटा जब मां के गर्भ में संतान होती है तो भगवान उसके पालन पोषण की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध की कर देता है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कण कण में भगवान निवास करते हैं। जैसे ही तू जंगल में जाएगा तो भगवान स्वयं तेरी रक्षा करेंगे, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जब बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो बच्चा कुछ खा नहीं पाता। जो दांत होते हैं, जब कोई चीज को हम खाते हैं, चगदते हैं, काटते हैं, तब जाके पेट भरता है। अब जिसके दांत नहीं है वो छोटा बच्चा कैसे कुछ खाए। तो जब तक दांत नहीं आते तब तक भगवान उसकी दूध पिला करके रक्षा करता है। तो भगवान तो उस बच्चे को भी पालते हैं। तुमको क्यों, भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं कर सकते। जाओ, कोई न कोई तुमको गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु के द्वारा तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ध्रुव जी महाराज मां से विदा लेकर के और जंगल में जा रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। नारद जी जंगल की ओर जा रहे हैं। उधर से ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं। अब नारद जी सोच रहे हैं कि कोई चेला मिल जाए बढ़िया सा, छोटा सा बच्चा सा, तो अच्छा लगे। जो बड़े चेले मिलते हैं वो तो काम के नहीं होते। सामने से ध्रुव जी महाराज आते हुए दिखाई दिए। नारद जी महाराज कहने लगे, अगर ऐसा चेला मिल जाए तो मेरे चेलों में ऐसे चेलों को भी गिनती आ जाए। नारद जी महाराज कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि तुम कौन। बोला मैं नारद। तो बोला बोलो क्या बात है, कि तुम कहां जा रहे हो। बोला जंगल में। बोला जंगल में क्यों जा रहे हो। तो भगवान का भजन करने के लिए। तो भगवान का भजन कैसे करोगे। बोला पता नहीं, संकल्प दृढ़ था भगवान का भजन करूंगा, लेकिन पता नहीं क्या करूंगा। नारद जी महाराज कहते हैं कि छोटा बच्चे हो तुम, अभी मां की गोद में खेलने की उम्र है तुम्हारी, और तुम जंगल में भजन करने के लिए आ गए। जाओ, शेर खा जाएगा, जाओ घर जाओ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, मैंने संतों की वाणी सुनी है, कथाएं सुनी है मैंने भी। मेरी माँ की गोद में बैठ करके जाता था, संत कथा करते थे तो मैं कथा सुनता था। तो ऐसा सुनाते थे कथा करने वाले कि नारद जी एक बार जिसको मिल जाए
उसको नारद जी भगवान से मिला देते हैं। ये मैंने कथा में सुना है। आप कहते हो कि मैं नारद हूं, मुझे तो आप कोई बहरूपिया लगते हो, बहरूपिया लगते हो मुझे तो, जो कहते हो कि वापिस घर जा। अरे नारद जी होते तो मुझे भगवान का भजन करने के लिए कहते। नारद जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये छोटा सा बच्चा तो नारद भी नहीं रहने देगा मुझे। नारद जी महाराज कहने लगे कि तुम इतनी दृढ़ शक्ति, तो कहने लगे कि तुम भजन करने आए। बोला हाँ, तो भजन करके क्या करोगे? भगवान की प्राप्ति करूंगा, भगवान के दर्शन करूंगा। तो कैसे करोगे? बोले पता नहीं। कैसे भगवान को प्राप्त करोगे? बोला पता नहीं। तो तुमने कोई गुरु बनाया? बोला गुरु तो कोई मिला ही नहीं। तो नारद जी के मन में यह था कि मैं गुरु बना लूं। तो कहने लगे कि हम तुमको गुरु मंत्र देते हैं। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं उजाले को। जो अंधकार से उजाले की ओर लाए उसको गुरु कहते हैं। और बिना गुरु के मंत्र दिए मंत्र सिद्ध नहीं होता। इसलिए नारद जी महाराज ने ध्रुव जी के कान में, नारद जी कहते हैं कि ध्रुव जी की उम्र कितनी है? सिर्फ 5 वर्ष। 5 वर्ष की उम्र में बालक कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। आज 50 वर्ष का आदमी भी नहीं कहता। 50 वर्ष का आदमी भी कहता है कि मुझे तो लक्ष्मी के दर्शन करने हैं। उम्र ढलती जाती है लेकिन अत्याचार, झूठ, कपट, छल कम नहीं करता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही लक्ष्मी की भूख बढ़ती है। आज 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त करने के लिए जंगल में आया। नारद जी धन्य हो गए। नारद जी कहते हैं कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये गुरु मंत्र दे दिया ध्रुव जी को। इसके जाप करना, भगवान तुमको दर्शन देंगे। इतिहास पुराणादि वेद शास्त्रम विधिम विना केवला हेतु की भक्ति उत्पादायेव कुर्वन्। नारद जी महाराज ये गुरु मंत्र देकर के ध्रुव जी को और वहां से चले गए। अब ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करना प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। पहला महीना चल रहा है ध्रुव जी को, और ध्रुव जी महाराज भगवती एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर के। और ध्रुव जी महाराज भगवान का जाप कर रहे हैं। अभी भी पत्ते खाते हैं, जल का आचमन करते हैं। आचमन करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो तीसरा महीना चल रहा है ध्रुव जी महाराज को। तीसरे महीने में एक फल तोड़ लेते हैं, खाते हैं, और 3 महीने तक कुछ नहीं खाते। एक ही धुन चल रही है, भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय वासुदेवाय